जी हाँ दोस्तों, सरकार बनने के तीसरे ही दिन नीतीश ने फिर से फंसा दिया पेच। मोदी शाह को क्या कह दी ना, तो अब एनडीए का होगा क्या। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बिहार में नई सरकार के तीसरे दिन खत्म होते होते आखिर ऐसा कौन सा मामला सामने आया और उलझ गया जिसमें नीतीश ने, जो अब तक झुकते आ रहे थे, उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली। आखिर नीतीश ने मोदी शाह के सामने यह कहने की हिम्मत कैसे जुटाई कि नहीं, ये नहीं। तो बिहार में क्या एनडीए और बीजेपी के बीच में शपथ ग्रहण के फौरन बाद से एक अलग तरह की दोनों ही दल खिचड़ी पका रहे हैं? और क्या इसका नतीजा आगे आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर एक भूचाल की शक्ल में दिख सकता है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, बिहार में सरकार के गठन के बाद से ही हर तीसरे घंटे में नीतीश के सामने कोई न कोई मुश्किल एनडीए में खड़ी होती हुई अभी तक तो देखी है। मगर तीसरे दिन नीतीश ने भी मोदी शाह को तेवर दिखाना शुरू कर दिया। बड़े मंत्रालय जब बीजेपी ने अपने पास रखे तो नीतीश ने चुपचाप हामी भरी, कुछ नहीं कहा। मगर अब विधानसभा के स्पीकर पर नीतीश कुमार अड़ गए, ऐसी खबरें आई। तो फिर अब होगा क्या? नीतीश का प्लान क्या है, आगे आपको बताते हैं। उससे पहले आपको यह बताएं दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में पहली बार सबसे मजबूत ताकतवर विभाग गृह मंत्रालय अपने हाथ से जाने दिया। नए मंत्रिमंडल के बंटवारे में गृह विभाग को लेकर के जिस तरीके की बातचीत हुई, उसके बाद नीतीश को झुकना पड़ा। और किसके पास गया मंत्रालय? वही जो अब योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर चलते हैं, बुलडोजर लेकर के निकल पड़े सम्राट चौधरी। यह पहली बार है जब 2005 से लगातार गृह विभाग संभाल रहे नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी किसी और को लेते हुए सहमत हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बार यह संकेत माना जा रहा है कि एनडीए की गाड़ी अब बीजेपी के हाथों में ज्यादा है। एनडीए की गाड़ी पर, उसकी ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है। लेकिन यह और बात है कि गाड़ी के आगे बोनेट पर एक शोपीस लगा हुआ है और उस शोपीस से लोग ये पहचान ले रहे हैं कि यह गाड़ी किसकी है। यानी कि नीतीश कुमार शोपीस के तौर पर महज मुख्यमंत्री हैं। सीमांचल में घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी लगातार आक्रामक रही। अब गृह विभाग मिलने से सम्राट चौधरी को कानून व्यवस्था के साथ साथ इस संवेदनशील मुद्दे को सीधे हैंडल करने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये कि नीतीश का मास्टर स्ट्रोक क्या है? क्या यही नीतीश का मास्टर स्ट्रोक था या फिर मजबूरी थी? दोस्तों, शपथ ग्रहण से एक दिन पहले तक खबरें थी कि जेडीयू गृह विभाग छोड़ने को तैयार नहीं था। मीडिया रिपोर्ट में भी खूब आई खबरें, तनातनी की बात आई और आखिरकार नीतीश कुमार कमजोर पड़े। और फिर कहा यह गया मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो खुद को मेन स्ट्रीम कहता है, टीवी या फिर प्रिंट वाले, उसमें खबरें छपवाएगी कि दरअसल विकास पुरुष की छवि पर फोकस करना चाहते हैं नीतीश, जबकि कानून व्यवस्था, घुसपैठ जैसे मुद्दे अब बीजेपी संभालेगी। तो फिर सवाल यह है कि बचेगा क्या एनडीए के पास, जेडीयू के पास? कहा जा रहा है कि यह फैसला 2024 लोकसभा, 2025 विधानसभा में मिले जनादेश के बाद बीजेपी की बढ़त को स्वीकार करने जैसा है। जेडीयू के पास भले ही मुख्यमंत्री का पद हो, लेकिन सबसे ताकतवर विभाग अब बीजेपी के पास है। गृह, राजस्व, स्वास्थ्य, उद्योग, सड़क, कुशवाहा समुदाय का बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी। अब जिस तरीके से उनको शाह ने आगे किया है और जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया है, यह दर्शाता है कि आने वाले दिनों में नीतीश का भरोसा शाह से, एनडीए से डगमगाने वाला है। दोस्तों, उधर विपक्षी दलों का कहना है कि 20 साल तक गृह विभाग रखकर बिहार में अपराध नहीं रुका, अब बीजेपी को सौंप दिया। विपक्ष के नेता कहते हैं कि बिहार में बीजेपी का रिमोट शासन शुरू हो गया है। इसका संकेत है, खासकर सीमांचल में अब क्या कुछ होगा। अभी से इस बात को लेकर एक मुद्दे के शक्ल में चीजें दर्शाई जा रही हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले घुसपैठ का मुद्दा जिस स्तर पर गरमाया है, बिहार सत्ता नया रंग ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश का चेहरा, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बीजेपी। अब दोस्तों, जो स्थितियां इस वक्त सामने आई हैं, उन स्थितियों में खबरें यह हैं कि पहले सभी लोगों का, सभी विधायकों का शपथ होगा विधानसभा के अंदर और उसके बाद में
विधानसभा स्पीकर का जो पद है उसको लेकर के फाइनलाइज किया जाएगा और तब तक के लिए एक प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो शपथ कार्यक्रम को पूरा कराएंगे। तो क्या दरअसल ये मुद्दा जो है जिस तरीके से खिंच रहा बीजेपी और नीतीश के बीच में, जेडीयू के बीच में, इसीलिए उसको और आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि खबरें ये तैरती रही लगातार, हर जगह आपने देखा पढ़ा सुना होगा कि प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर के पद के योग्य बनाए गए और उन पर सहमति बनती हुई दिख रही है। लेकिन अब जबकि बंटवारा हुआ विभागों का और उसमें जिस तौर पर नीतीश कुमार की जेडीयू को खोया कर दिया है, नीतीश कुमार की जेडीयू सिर्फ शोपीस के तौर पर है, कुछ मंत्रालय उनके पास में जरूर है लेकिन सारे मलाईदार मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रख लिए। तो फिर अब ऐसा लगता है कि नीतीश को होश आ रहा है और नीतीश प्रोटेम स्पीकर नहीं, स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर के पद को लेकर के अड़ गए हैं। हालांकि दोस्तों बहुत सारी ग्रे लाइंस इन तमाम चीजों के बीच में कहा यह भी जा रहा है कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, कौन अध्यक्ष बनेगा। खबरें आई, आपने पढ़ी होंगी, जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रेम कुमार बिहार के नए अध्यक्ष होंगे। ये दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा का जो चुनाव था उसमें शहर सी 9वीं बार चुनाव जीतकर सदन ये पहुंचे। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार ने यहां से पहली बार जीत दर्ज की थी। इसके बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ हर बार नए नए उम्मीदवार उतारे लेकिन कोई उन्हें रोक ना पाया। प्रेम कुमार पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब नीतीश के साथ में प्रेम कुमार की सहजता तो है। नीतीश को प्रेम कुमार से कोई बैर नहीं। एक बात तो तय है दोस्तों कि भले बीजेपी का स्पीकर हो विधानसभा का, लेकिन वही होगा जिसको नीतीश सहमति देंगे। अगर नीतीश अड़े कि नहीं जेडीयू का होगा और बीजेपी ने माना तभी जेडीयू का हो पाएगा, लेकिन अगर बीजेपी नहीं मानी तो फिर नीतीश की समर्थन का ख्याल इस मायने में कि नीतीश के लिए कौन सुटेबल है, किसके नाम पर नीतीश भड़कते नहीं है, उसका नाम बीजेपी आगे करेगी। और जैसा कि प्रेम कुमार को लेकर के नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत बेहतरीन और सहज रहे। और उधर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि ओवैसी जो फिर इशारों में नीतीश को जो कुछ ऑफर देते हुए देखे और जिस अंदाज में जो कुछ पेश फंसता हुआ दिख रहा है, उससे राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पंडित ये कयास न सिर्फ लगा रहे हैं बल्कि अभी से भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए कि नीतीश ने पेंच फंसा दिया है इस मुद्दे पर। यानी कि यहां से अभी तक नीतीश चुपचाप तमाम चीजों को देख रहे थे, सुन रहे थे, मगर अब नीतीश कुमार ने हर कदम पर बीजेपी के साथ में दो हाथ करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों जो ये 2 दिन है सैटरडे और संडे के, ये 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सोमवार को एक नई और अलग तरह की तस्वीर बिहार के अंदर भी देखने को मिलेगी। और इस बीच में दिल्ली से लेकर के बिहार तक अलग अलग तरीके से बैठक, अलग अलग तरीके से बातापच्ची, अलग अलग तरीके से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और अलग अलग तरीके से खबरों में भी कयासों के बाजार खूब गर्म रहेंगे। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें राजनीतिक जानकारी बताते हैं कि नीतीश को यह लग गया कि अगर यहां पर इस मौके पर भी दबे रह गए तो फिर अगले 5 वर्षों तक इनके सामने दब करके, कुचल करके ही रहना होगा। वैसे भी सारे के सारे प्रमुख विभाग इन्हीं के पास हैं। इसीलिए नीतीश दरअसल ये दर्शाना चाहते हैं कि ठीक है, मुख्यमंत्री मैं बना, आपकी रजामंदी से बना, आपने मुझे आगे किया तब बना, लेकिन सारे के सारे विभाग जो आपने रख लिए हमने उसमें किसी तरह की नानुकुर नहीं की है। विधानसभा का अध्यक्ष पद, इस बात को इतनी आसानी से नहीं माना जा सकता है। तो फिर दोस्तों इंतजार करते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में होगा क्या। और आने वाले दिनों के लिए जो संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एनडीए के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।